आई थिंक जो डिफरेंस है बुमराह में और मोहम्मद सिराज में, ये इनकी लेंथ थोड़ी आगे है और जहाँ गेंद स्विंग होता है वहाँ ये मुश्किल हो जाते हैं बैट्समैन के लिए। जो ये लास्ट ओवर में जो इसने हरकत करी है जैक क्रोली ने, इसको शर्म नहीं आती है? मतलब अपने ही घर में भीगी बिल्ली बने हुए। बुमराह या सिराज ये क्यों नंबर 1 बॉलर्स बने हुए हैं? इसलिए कि टेस्ट बॉलिंग, जैसे यूसुफ कह रहा है कि टेस्ट बॉलिंग, मैकग्रा अपनी एरिया से नहीं हटता था, कहता यू मेक अ मिस्टेक्स आई विल नॉट गिव यू अ बाउंड्री बॉल। ये बॉलिंग जो होती है ना, बुमराह क्या करता है, लालच नहीं करता। 4 बॉलें बॉल करके तो मैजिक बॉल नहीं करता कि मुंह से अब स्विंग करके मैं स्लिप लगा दूं। उसको पता है मैं 4 ओवर में 7 रन दूंगा, ऑन गुड डेज आई कैन गेट 1 or 2 विकेट्स। ओवर्स में इनको लेके आए, यॉर्कर्स बहुत अच्छे हैं, रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा है, और ऐसा बॉलर अगर आपकी टीम में है और फॉर्म में है तो आई गेस एज अ कैप्टन आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं थ्रू आउट योर बॉलिंग पीरियड। भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लिश ओपनर ज़ाकिर अली को कहा है थोड़ा गुदा दिखाओ, मर्द बन फेस कर। और ये बहुत से फैन सोचते होंगे ये इंडियन क्रिकेटर्स को क्या हो गया, कल का लोंडा जायसवाल मिचेल स्टार्क को कह रहा है यू आर कमिंग टू स्लो, बड़ी ऐसा बॉल फेंक रहे हो, जरा तेज बॉल डालो। वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो राउडी क्रिकेटर्स कहलाते हैं, मतलब दुनिया क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्राउड अगर किसी क्रिकेटर्स में है तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। और ये कोई अहमदाबाद की पिच के ऊपर नहीं बोला, उन्हीं के अपने बैकयार्ड में जाकर बोला था जायसवाल ने। और अब शुभमन गिल वो कप्तान जिसके बारे में हम सब ये सोच रहे थे कि जहां पर विराट कोहली नहीं, जहां पर रोहित शर्मा नहीं और एक मैच के अंदर बुमराह नहीं खेला, बुरी तरह से पिटेगी टीम इंडिया, मगर कोई नहीं सोच रहा था कि इस तरह की हुक्मरानी और इजारादारी दिखाएगी भारतीय टीम इंग्लिश टीम के खिलाफ उन्हीं के बैकयार्ड में। एक बात मुझे बताओ, कभी आपने देखा है कि इस तरह की पूरी इंडियन टीम एक जगह जमा हो जाए? मतलब यार आपने क्रिकेट, भाई एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होनी चाहिए ना। चलो उंगली पे बॉल लगी समझ में आते, 3 बॉल पहले डिले टैक्टिक्स, ऐसा नहीं होता यार। और बुमराह वाज अमेजिंग, वाशिंगटन सुंदर, लुक एट हिज कंट्रीब्यूशन। जैसे ही उसको गेंद मिला है और वो गेंद मिलने के बाद इंग्लैंड का जो तरीकाकार है, इंग्लैंड के बुरे हालात शुरू हो गए और एक के बाद एक विकेट गिरता चला गया। 4 खिलाड़ी आउट किए हैं उसने, और उसको शायद कि थोड़ी सी देर पहले अगर लेके आते तो वो पहले ही ये जादू दिखा देता, क्योंकि 67 रन की पार्टनरशिप बिटवीन रूट एंड स्टोक्स बहुत वाइटल चल रही थी इंग्लैंड के लिए, और वो भी आके तोड़ी किसने? वाशिंगटन सुंदर ने थी। लेकिन वाशिंगटन सुंदर केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, गॉट दोस इंपॉर्टेंट विकेट्स, जो रूट एंड देन जेमी स्मिथ। What a champion player he's turning into. बट अब देखिए किस तरह बार-बार तरीके के साथ खेल रहे हैं। हार जीत किसी के भी खाते में जाए, मगर एक कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज में जो आ रहा है वो किस वजह से? आपको लगता है बीसीसीआई की पैसे की वजह से? मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि मैं उनकी बातों पे, आप एशिया कप का उठा के मेरे वीडियोस देखें, मैं बीसीसीआई की काफी पॉलिसी पे तनकीद का निशाना बनाता हूं, मगर एक चीज उनकी तारीफ है कि सिस्टम है क्रिकेटर को बनाने का। मिसबा आपके पास आऊंगा। मोहम्मद सिराज ने जहां एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका की बैटिंग को छोड़ा था, आज लगता है वहीं से ही पिक्ड अप अगेन। हाउ गुड वाज ही टुडे? आई थिंक जो डिफरेंस है बुमराह में और मोहम्मद सिराज में, ये इनकी लेंथ थोड़ी आगे है और जहाँ गेंद स्विंग होता है वहाँ ये मुश्किल हो जाते हैं बैट्समैन के लिए। बुमराह इस लिहाज से थोड़ा सा यहाँ पे उनको उतनी विकटें नहीं मिल रही। एक तो वो बॉल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म के गेंद करते हैं कि जो बैट्समैन अक्सर बीट हो जाते हैं, उस पर निक नहीं लगती, और थोड़ा सा बैट्समैन उनको खेलते भी उससे है माइंड सेट से कि हमने निकालना है ये ओवर। इस वजह से मुझे लगता है उनको विकटें कम मिल रही हैं, इसे ज़्यादा आउट कर रहे हैं। शुएब आपके पास आऊँगा। एक और वाइटल कॉग ऑफ दिस इंडियन बॉलिंग अटैक इज जसप्रीत बुमराह। व्हाट इज स्पेल? आई थिंक पहले ना हम पावर प्ले से शुरू करते हैं। सो फार उनकी 10 विकटें इन द पावर प्ले विद द एवरेज ऑफ 18.70, और इकॉनमी सबसे मज़े की बात है 2.87। बुमराह जो हैं वो पावर प्ले में जब आते हैं ही स्विंग्स द बॉल बोथ वेज। इनको आप मिडिल ओवर्स में थोड़े जो सेमी न्यू बॉल होता है उससे लेके आए, फिर आप डेथ ओवर्स में इनको लेके आए। यॉर्कर्स बहुत अच्छे हैं, रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा है, और ऐसा बॉलर अगर आपकी टीम में है और फॉर्म में है तो आई गेस एज अ कैप्टन आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं थ्रू आउट योर बॉलिंग पीरियड। जो ये लास्ट ओवर में जो इसने हरकत करी है जैक क्रोली ने, इसको शर्म नहीं आती है? मतलब अपने ही घर में भीगी बिल्ली बने हुए, डरते डरपोक। यार बासित भाई, स्ट्रेटेजी भी तो होती है ना कोई चीज। एक बात मुझे ये बताओ, कभी आपने देखा है कि इस तरह की पूरी इंडियन टीम एक जगह जमा हो जाए? मतलब यार आपने क्रिकेट, भाई एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होनी चाहिए ना। चलो उंगली पे बॉल लगी समझ में आते, 3 बॉल पहले डिले टैक्टिक्स, ऐसा नहीं होता यार। मैं तो डिले टैक्टिक्स पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो बैटर आ रहा है वो बेचारा क्या हासिल करने आ रहा है? उसने तो 1 ओवर के लिए सर्वाइव ही करना है ना। वो तो चाहेगा जान छूटे, कलाएं शुरू से शुरू करे। वाह भाई वाह, तो नाइट वॉचमैन भेज देते। 12 खिलाड़ी
इंग्लैंड के बोल्ड आउट हुए हैं इस मैच में, जो कि आपको पता है टेस्ट मैच में ये कोई मामूली बात नहीं है। 100 साल से ज्यादा अरसा होगा कि इंग्लैंड की टीम कभी भी ये 11 प्लेयर उनके बोल्ड नहीं हुए, बल्कि अब तो ये 12वां भी जो बोल्ड हुआ है, 12 प्लेयर उनके बोल्ड किए हैं। और टी के बाद भी थोड़ी सी भी ब्रीदिंग स्पेस इंडिया ने नहीं दी। और जो मोमेंटम हम बात कर रहे थे मोमेंटम की, इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। टेस्ट क्रिकेट इज अबाउट पार्टनरशिप एंड मोमेंटम्स। इंडिया दे हैड द मोमेंटम टुडे। पहले सेशन में जो 4 खिलाड़ी आउट किए, दूसरा सेशन भी अच्छा रहा, शेयर्ड रहा, लेकिन ये आखिरी सेशन में आके कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया। और बुमराह वाज अमेजिंग, वाशिंगटन सुंदर, लुक एट हिज कंट्रीब्यूशन। जैसे ही उसको गेंद मिला है और वो गेंद मिलने के बाद इंग्लैंड का जो तरीकाकार है, इंग्लैंड के बुरे हालात शुरू हो गए और एक के बाद एक विकेट गिरता चला गया। 4 खिलाड़ी आउट किए हैं उसने, और उसको शायद कि थोड़ी सी देर पहले अगर लेके आते तो वो पहले ही ये जादू दिखा देता, क्योंकि 67 रन की पार्टनरशिप बिटवीन रूट एंड स्टोक्स बहुत वाइटल चल रही थी इंग्लैंड के लिए, और वो भी आके तोड़ी किसने? वाशिंगटन सुंदर ने। और उसके बाद भी फिर उसने स्मिथ को आउट किया, और उसके अलावा अभी ये जो शेख बशीर का भी जो लास्ट विकेट, छोटी सी जो 7-8-10 रन की पार्टनरशिप चल रही थी, उसको भी आगे फिर उसने तोड़ा है। तो वाशिंगटन सुंदर आके उसने 4 खिलाड़ी आउट किए हैं 12 ओवरों में और 22 रन दिए हैं, और कमाल कर दिया उसने। बुमराह जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग की थी आज मॉर्निंग सेशन में भी, बट विकेट के कॉलम में कुछ नहीं था, इट वाज रिक्वायर्ड। उसने भी जो ब्रेंडन कास को यॉर्कर मारा, वो शायद किसी और बड़े बैट्समैन को भी इतना शानदार यॉर्कर लगता है तो वो भी बोल्ड हो जाता। ब्रेंडन कास तो चलो फिर भी उसका पहली इनिंग्स में लग गया, हिसाब किताब 50 कर गया, बट उसका जो विकेट था दैट वाज क्रूशियल टू, बिकॉज वी हैव सीन इवन इन दिस मैच दैट ही कैन बी डेंजरस विद द बैट। कोई फ्लूके फ्लाके लगा के इधर उधर अगर तेज यहाँ पे 25-30 रन कर जाता तो इंग्लैंड बहुत अच्छी फीलिंग में होता। 192 और 230-35 में काफी फर्क है इस मैच के सिनेरियो में। 156 पे बड़ा कंफर्टेबली, 154 पे बड़े कंफर्टेबली जो रूट और बेन स्टोक्स अब फाउंडेशन बिल्ड कर चुके थे। 56 रन लंच के बाद ऐड हो चुके थे। बेहतरीन बॉलिंग होने के बावजूद भी विकेट नहीं निकल रही थी, लेकिन वाशिंगटन सुंदर केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, गॉट दोस इंपॉर्टेंट विकेट्स, जो रूट एंड देन जेमी स्मिथ। what a champion player he's turning into। और ये इधर नहीं, वाशिंगटन सुंदर का करियर बड़ा प्रिसाइज है, लेकिन इसके पास एक बड़ी खासियत है। चाहे गाबा की बात करें, चाहे पर्थ की बात करें, चाहे आज लॉर्ड्स की बात करें, he has that uncanny ability to deliver in सेना, बिग सेना नेम्स जो ग्राउंड के होते हैं, बड़े बड़े आपको जगहों के ऊपर वाशिंगटन सुंदर का एक ऐसा परफॉर्मेंस दिखेगा जहां उसने डिफरेंस क्रिएट किया। चाहे गाबा के अंदर विकेटें लेना, पार्टनरशिप्स लगाना, उससे लेके आज लॉर्ड्स पे 4 विकेटें बड़े मूवमेंट के ऊपर। जसप्रीत बुमराह, सिराज, आकाश, आप जडेजा, इनसे एंटिसिपेट करते हो कि बड़े मौकों पे बिग प्लेयर हैं, क्लच प्लेयर्स हैं, डिलीवर करेंगे। नहीं करते तो वाशिंगटन सुंदर को शायद एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि वो 4 विकेट लेके चला जाएगा, और ऐसे मोमेंट पे वो क्रूशियल इंक्लूजन साबित होगा कि जो कि डिफरेंस क्रिएट करेगा। गुड न्यूज़ इंडियन पर्सपेक्टिव से कि इंडिया के पास वेरी मैनेजेबल 193 का टोटल है, जिसके ऊपर इंडिया लॉर्ड्स पे जीतने का सपने को एक्चुअली देख सकता है। इस सीरीज में 2-1 होने का एक पॉसिबिलिटी अब सामने आके खड़ी हो गई है। वन लास्ट टाइम, these 10 wickets need to put all on the line, क्योंकि बहुत टाइम है। यहाँ 2-2 बोनसेस हैं टीम इंडिया के लिए। एक तो आज दिन के अंदर 1.5 घंटा बाकी है जब ये बैटिंग करने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लिश ओपनर ज़ाकिर अली को कहा है, थोड़ा गुदा दिखाओ, मर्द बन फेस कर। और ये बहुत से फैन सोचते होंगे ये इंडियन क्रिकेटर्स को क्या हो गया। कल का लोंडा जायसवाल मिचेल स्टार्क को कह रहा है यू आर कमिंग टू स्लो, बड़ी ऐसा बॉल फेंक रहे हो, जरा तेज बॉल डालो। वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो राउडी क्रिकेटर्स कहलाते हैं, मतलब दुनिया की क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्राउड अगर किसी क्रिकेटर्स में है तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। और ये कोई अहमदाबाद की पिच के ऊपर नहीं बोला, उन्हीं के अपने बैकयार्ड में जाकर बोला था जायसवाल ने। और अब शुभमन गिल वो कप्तान जिसके बारे में हम सब ये सोच रहे थे कि जहां पर विराट कोहली नहीं, जहां पर रोहित शर्मा नहीं और एक मैच के अंदर बुमराह नहीं खेला, बुरी तरह से पिटेगी टीम इंडिया। मगर कोई नहीं सोच रहा था कि इस तरह की हुक्मरानी और इजारादारी दिखाएगी भारतीय टीम इंग्लिश टीम के खिलाफ उन्हीं के बैकयार्ड में। मगर शायद बहुत से पाकिस्तानी फैन या बहुत से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये सोचते होंगे पैसे का नशा है, पैसा बोलता है, ये जो फुदक रहे हैं ना जस्ट बिकॉज ऑफ बीसीसीआई। बट मेरा सनाउल्लाह का इस बारे में दूसरी राय है। मैं एक सवाल बहुत से लोगों के सामने, पाकिस्तानी फैंस के सामने एक छोड़ना चाहता हूँ कि हम एक वक्त था जब हम सोचते थे कि विराट कोहली यार उनका बड़ा प्लेयर है, फिर हमने कहा यार नहीं, उनका रोहित शर्मा के, मतलब रोहित शर्मा मेरे मुताबिक वनडे में शायद विराट कोहली से भी बड़ा है, बट बहुत से लोग सोचते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इनके बराबर का कौन है पाकिस्तान का क्रिकेटर। मैं अब तो वो दोनों नहीं हैं, बट मैं केएल राहुल की भी बात नहीं करता, मैं बाकी शुभमन गिल वगैरह किसी की बात नहीं करता, मैं एक जायसवाल की बात करता हूँ। आप अपने सीने पे हाथ रख के ईमानदारी से, आप अगर पाकिस्तानी फैन है, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आपके पास हसन नवाज हैं, आपके पास इवन साइम अयूब हैं, आपके पास मोहम्मद हारिस हैं, आपके पास जितने भी नए लड़के हैं, इरफान नियाजी हैं, जितने भी नए लड़के हैं, आप सबको मिलाकर एक बार गौर से देखें और तो एक नज़र आप जायसवाल पे डालें, क्या हमारा कोई एक भी नया लड़का उसके बराबर का है?